चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का चौथा नंबर सवाल करेंगे, जो बहुत ही ईजी है। पहले हिसाब को पढ़कर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हिसाब समझ लेंगे तो हिसाब तुरंत बन जाएगा। तो सवाल क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। कितना मीटर दूरी पर है? 30 मीटर दूरी पर है। के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये मीनार है। क्या है? मीनार है। इसको क्या मान लेंगे? मीनार है, जो भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। तो यानी यहां से यहां कितना मीटर दूरी है? 30 मीटर की दूरी पर है। और इसका कोण जो बनता है, जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति यहां से यहां तक को देखता है तो उसका कोण कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। तो चलिए हम इस सवाल को करेंगे। निकालने क्या बोल रहा है लास्ट में? मीनार की ऊंचाई, यानी ये मान बोल रहा है। पहले मान लेते हैं ए बी सी मान लीजिए। इसको ऊंचाई को एच मान लेते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई है। और क्या? बीसी बीसी भूमि के बिंदु और मीनार के पाद बिंदु की दूरी है। भूमि के बिंदु और मीनार के पाद बिंदु की दूरी है। पाद बिंदु की दूरी है। चलिए हम लोग सवाल अब करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले ए बी सी में सबसे पहले क्या बताते हैं कि पहले देखिए क्या दिया है और निकालना क्या है। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है हमको बी इस बार दिया हुआ है, और निकालना क्या है? पी। यानी निकाल बी दिया हुआ है, निकालना पी है। पी भी तो आसान है। टेन का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी, यानी लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। चलिए इसको बनाते हैं। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में टेन कितना डिग्री? टेन 30 डिग्री। अब ए बी बटा बी सी, ये ना पी बटा एच। तो ए बी बटा बी सी लंब बटा आधार। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है? ए बी का मान को हम लोग माने एच। अपने मन से क्या किया? ऊंचाई को एच मान लिया। उसके बाद बीसी, बीसी का मान कितना है? 30। चलिए अब हम लोग कोना कोनी गुना करते हैं। तो √3 गुनी एच करेंगे तो क्या होगा? √3h बराबर इधर कितना? 30। इसलिए h ये गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। 30/√3। इसको क्रॉस परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो क्या होगा? 30 गुनी √3 करेंगे तो 30√3 बटा √3 गुनी √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 3 से 30 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 3 ढंग 30, यानी 10√3। 3 से 10 बार में जाएगा 30, तो 10√3 मीटर है। ये क्या निकला? ये मीनार की ऊंचाई निकला। क्या निकला? मीनार की ऊंचाई। इसलिए लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। अभी जाना नहीं है, अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। मीनार की ऊंचाई क्या? h बराबर क्या निकला? 10√3। चलिए हम लोग इसके लिए शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे बनता है। मजा आ जाएगा, समझ में आया तो। हम क्या जानते हैं? हम पहले बताए हैं, नहीं बताए तो अभी सीख सकते हैं कि यदि किसी को कोण 30 डिग्री रहे, किसी त्रिभुज का कोण जहां पर झुका रहे वो 30 डिग्री रहे, तो उसका सामने वाला कोण को क्या मानना है? एक।
और नीचे वाला को मानना है कितना, √3, एकदम आसानी से यही मानना है। अच्छा, यानी ये 30 जो है, ये √3 जो है ये 30 का बराबर होगा 1, यानी h 1 के बराबर है। इसका मतलब ये तो दिया नहीं है मान, यहाँ तो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, 30 जो है वो √3 के बराबर है। जब चले लिख लेते हैं इसका मतलब, √3 जो है वो किसका बराबर है, 30 के बराबर है। जब √3 का मान 30, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, किसी भी चीज का मान, 1 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो चीज जरा दिया रहता है उससे उसको भाग देना पड़ता है। जैसे कि हम बोले कि 10 कलम का दाम 5 रुपया, तो बोलेंगे 1 कलम का निकालो, तो क्या करेंगे, 5 से 10 में जाके भाग देंगे। ऐसे 5 कलम का दाम 10 रुपया, हम बोलेंगे 1 कलम का निकालो, 1 कलम का निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 में 5 से भाग देंगे, फिर जो निकलेगा वही आंसर निकलेगा 1 का। वही फॉर्मूला यहाँ पे, वही चीज यहाँ यूज करेंगे। √3 का मान 30 दिया हुआ है, 1 का मान कितना होगा, 30/√3, कितना होगा, 30/√3। अब रूट में तो हम इस सवाल को रख नहीं सकते, इसीलिए क्या करना होगा, इसका परिमेयकरण करना होगा। √3 से ऊपर गुना कर देंगे और √3 से नीचे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 गुनी √3, 30√3 बटा √3 गुनी √3 क्या हो जाएगा, 3, कटाएंगे 10√3, यानी खत्म। ये किसका मान निकला, 1, यही तो निकालने बोला है 1, h का मान क्या मान है, 1, 1 का मान कितना निकला, 10√3, यही मेरा आंसर हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है, अभी थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन धीरे धीरे बनाते बनाते ये पूरा इजी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है ये सवाल। ठीक है, थैंक यू दोस्त, ठीक है, देखने के लिए पूरा वीडियो को, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।